हेलो स्टूडेंट। आज हमारा जो वीडियो है वो आपके उत्तराखंड पीसीएस की जो प्रारंभिक परीक्षा है और उत्तराखंड पुलिस जो दरोगा है उसकी जो आपके जीएस है उसको लेकर के बनाया गया है। आपको मैं आपके इसमें महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है किस तरीके से आपके फॉर्मेटिंग करता है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उससे बहुत हद तक इन वीडियो से आपको आइडिया आना शुरू हो जाएगा। और वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमने लिया हुआ है इसमें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आपको उत्तराखंड जो आपका पीसीएस है उसकी तैयारी करनी है तो हमारे ऑनलाइन बैच में आप जुड़ सकते हैं एसएस स्टडी ऐप से, जो आपके जीएस और उत्तराखंड की तैयारी जिसमें आपके शुरू हो चुकी है और सी सेट भी उसमें बहुत जल्दी आपका स्टार्ट होने वाला है। और उसके अलावा आपका जो एलटी वाला है और एलटी वाले के प्रारंभिक 50 नंबर वाले आपके जो प्रश्न पत्र है उसके लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी एसएस स्टडी ऐप से कर सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, किन दो देशों के रेलवे के संयुक्त प्रयासों से बहाल हल्दीबाड़ी चीलाहाटी रेल मार्ग पर मालगाड़ी नियमित रूप से फिर से शुरू हो गई है। ये आपका मालगाड़ी चल रही है आपके भारत और बांग्लादेश के बीच। भारत और बांग्लादेश के बीच आपके इस मालगाड़ी का जो संचालन किया जा रहा है बीच में आपके बंद हो गई थी। भारत के बांग्लादेश के साथ तो सीमाओं को लेकर के जो आपके कड़वाहट थी या जो आपके द्वीपों को लेकर के बंगाल की खाड़ी में, तो उसके बाद से आपका ये चीज ठीक हो गई क्योंकि भारत ने उसके साथ आपका जो सीमा समझौता है बांग्लादेश के साथ वो संपन्न कर लिया है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग बनी थी 1906 में, ढाका में, बांग्लादेश के ढाका में बनाई गई थी। मुस्लिम लीग को अंग्रेजों ने मुख्य रूप से आपके जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके प्रति आपका एक समकक्ष आपका संगठन करने मतलब स्थापित करने के लिए किया था, ताकि भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देकर के वो बांटो और राज करो की नीति का पालन कर सके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या होगा? इसमें आपकी घटनाएं दे रखी हैं। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या होगा? अंतरिम सरकार, कैबिनेट मिशन, मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही और जिन्ना द्वारा शिमला सम्मेलन को बर्बाद करना। सबसे पहले बेबल ने शिमला सम्मेलन बुलाया था तो सबसे पहले में आएगा 4, और इसके बाद आया था आपका कैबिनेट मिशन, और उसके बाद कैबिनेट मिशन के जो प्रावधान थे उससे भड़क करके मुस्लिम लीग ने बनाया सीधी कार्यवाही दिवस, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, और सबसे अंत में इसमें अंतरिम सरकार का गठन हुआ। तो 4-2-3-1, 4-2-3-1 इसका डी वाला सही आंसर होगा। 4-2-3-1 डी वाला इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? दिलवाड़ा आपने सुना होगा, जो आपका राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला है उसमें जो माउंट आबू है, माउंट आबू पर ये आपके जैन मंदिर हैं। बहुत प्रसिद्ध आपका जैन तीर्थ है दिलवाड़ा आपकी, जहां पर आपके गुजरात के शासकों द्वारा महत्वपूर्ण आपके मंदिरों का निर्माण करा गया है। ये सारे मंदिर आपके जैन तीर्थंकरों से जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए ये जो आपका दिलवाड़ा मंदिर है इन्हें हम जैन मंदिर बोलते ही ऐसे हैं कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर। ये आपके अरावली पर्वत श्रृंखला में राजस्थान में माउंट आबू में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन से संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति जिसने संविधान का ड्राफ्ट बनाना था, तो 7 सदस्यीय जो आपके प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिन्होंने इसका ड्राफ्ट तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली पर शासन करने वाले निम्नलिखित गुलाम वंश के शासकों का सही कालक्रम है। दिल्ली पर शासन करने वाले अगर इसमें देखें तो इल्तुतमिश इनमें से सबसे पहले आया। इल्तुतमिश के बाद रजिया आई, रजिया के बाद नासिरुद्दीन और उसके बाद बलबन। ये वाला ठीक है क्योंकि इसमें रजिया पहले दे दी, इल्तुतमिश लास्ट में, इसमें इल्तुतमिश लास्ट में, इल्तुतमिश इसमें पहले है लेकिन उसके बाद बलबन दे दिया है, जबकि बलबन इन सब में लास्ट में है। तो इसका तीसरा सही होगा। पहले आपका कुतुबुद्दीन ऐबक आया, फिर इल्तुतमिश आया, फिर रजिया आई, फिर उसके बाद आपका जो उससे पहले इल्तुतमिश के बाद कुछ समय के लिए आराम शाह भी आया था, सॉरी इल्तुतमिश से जस्ट पहले कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था आराम शाह, वो आया, फिर इल्तुतमिश आया, फिर इल्तुतमिश के बाद रजिया आई, रजिया के बाद आपका जो क्या बोलते हैं
बहराम शाह है वो आया, फिर रुकनुद्दीन आया, फिर आपके नसीरुद्दीन आया, और नसीरुद्दीन के बाद बलबन, बलबन के बाद आपका कैकुबाद या कैमूर से बोलते हैं वो आया। इतने थे गुलाम वंश के शासक। तो ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, असम की जलवायु कैसी है? असम की जलवायु है आपका उष्ण कटिबंध में, आपका वैसे तो उष्ण कटिबंध से ऊपर आता है लेकिन उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, और क्योंकि घाटी है ये, और यहाँ पर आपका अधिकतर समय गर्म रहता है और मानसून का सबसे ज्यादा प्रभाव रहता है पूर्वी भारत के इस हिस्से में। तो ये उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु हो गई कौन सी? असम की। नॉर्थ ईस्ट की जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी है उसमें उष्ण कटिबंधीय आपका मानसूनी जलवायु। भारतीय गंगीय मैदान की दक्षिण पठार से विभक्त करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? दक्कन के पठार को गंगा के मैदान से अलग कौन करता है? आपका विंध्य पर्वत श्रृंखला। कौन करता है? विंध्य। विंध्यांचल पर्वत श्रृंखला विभाजक है। उस विंध्यांचल से नीचे वाला जो हिस्सा है वो आपका दक्कन का पठार कहलाता है, ऊपर का उत्तर का विशाल मैदान कहलाता है। इसके अलावा भारत के किस क्षेत्र में श्योक व नुब्रा घाटियां स्थित हैं? नुब्रा वैली बहुत ही फेमस है, पर्यटक स्थल है नुब्रा वैली, और उसके अलावा श्योक घाटी है। ये दोनों ही आपका लद्दाख में स्थित है। लद्दाख में नुब्रा वैली भी और आपका श्योक घाटी भी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में कुछ पर्वत चोटियां दी गई हैं, दूसरी तरफ पर्वत श्रृंखला। गुरु शिखर किसमें है? अरावली में। अरावली का सबसे ऊंचा पर्वत है। धूपगढ़ मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ में सतपुड़ा में है। दोदा बेटा नीलगिरी में है, तमिलनाडु में। और सासेर कागरी आपका काराकोरम में। तो इसका आएगा ए का 4, बी का 2, सी का 3 और डी का 1। 4 2 3 1, 4 2 3 1, इसका पहला ही ए ही सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है? राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है, राज्यपाल आपके राज्य की विधायिका जो आपका संवैधानिक प्रमुख है कार्यपालिका का, तो उसका जो आपका कार्यकाल है वो आपका अनुच्छेद 156 में निर्धारित है, जिसमें कहा गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही आपका पद धारण करेगा और उसी की जब चाहे वो उसे वहां से हटा सकता है। इसके लिए हटाने के लिए कोई विशेष आपके संवैधानिक प्रक्रिया नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, उज्ज्वला 2 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को 10 अगस्त 2021 से कहां से प्रारंभ किया गया? उज्ज्वला 2 देश भर में आपका जो फूकने वाले चूल्हे हैं, लकड़ी से जलाए जाने वाले, गोबर के जलाए जाने वाले चूल्हे हैं, उनसे मुक्ति दिलाने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा जो आपका गैस कनेक्शन दिलाए जाने की योजना है वो है उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला 2 आपका शुरू हुई थी महोबा उत्तर प्रदेश से, प्रत्येक घर को फ्री गैस कनेक्शन दिलाने से। 12 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए अनुमोदन पाने वाला भारत का पहला कोविड-19 टीका कौन सा था? 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए या युवाओं के लिए जो आपका पहला टीका जिसे आपका प्रमाणित किया गया था वो जाइकोव डी था। जाइकोव डी, जिसे आपका जो किशोर हैं उनके लिए आपका प्रमाणित किया गया। पोषण ज्ञान स्वास्थ्य एवं पोषण पर आधारित राष्ट्रीय डिजिटल भंडार प्रारंभ किया है। ये आपका नीति आयोग ने शुरू करा है। भारत का जो नीति आयोग है उसने पोषण ज्ञान और स्वास्थ्य पोषण पर आधारित राष्ट्रीय डिजिटल भंडार, जहां से आप विभिन्न तरह की आपकी सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, और नीति आयोग इसके लिए पूरे देश में अभियान भी चला रहा है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 338 को अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का अंतः स्थापित किया गया। अनुसूचित जनजाति आयोग है। अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग आपके 89वें संविधान संशोधन 2003 तक आपके दोनों एक कंबाइंड थे। 89वें संविधान संशोधन द्वारा आपका अनुसूचित जाति का जो आयोग है वो अलग हो गया और अनुसूचित जनजाति आयोग अलग हो गया। तो एससी आयोग अलग, एसटी आयोग अलग हुआ 89वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद देखो तब चुनी जाती है जब लोकसभा में बहुमत होता है। तो कुल मिलाकर के उनकी जवाबदेही लोकसभा के प्रति होती है। लोकसभा ही तय करेगी कि वो सरकार में रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि लोकसभा का सदस्य
वैसे सदस्य तो राज्यसभा का भी बन सकता है मंत्री परिषद में, क्योंकि उसे एमपी होना जरूरी होता है, लेकिन सरकार उसी की बनेगी जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। इसका मतलब लोकसभा में जो किसी भी पार्टी की सरकार है तो उसे आपका बहुमत का होना जरूरी है, इसीलिए वो अपने किसी भी काम के प्रति लोकसभा के ही प्रति उत्तरदायी होती है मंत्री परिषद, क्योंकि मंत्री परिषद बनेगी तब जब आपका लोकसभा में बहुमत हासिल करेगी। तो सामूहिक उत्तरदायित्व किसी भी मंत्री का लोकसभा के प्रति होता है। भारत में सामाजिक वनीकरण पद का प्रथम प्रयोग कब हुआ? सामाजिक वानिकीकरण, सामाजिक वानिकी का सबसे पहला प्रयोग 1976 में किया गया था भारत में आपका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है? ओजोन दिवस, ओजोन जो हमारे समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण आपका वायुमंडलीय लेयर है, जो हमारे सूर्य से आने वाली जो आपके पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको रिफ्लेक्ट कर देती है, पृथ्वी के अंदर प्रवेश नहीं करने देती। तो ओजोन परत हमारे पर्यावरण में ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसका क्षरण बहुत लंबे समय से हो रहा था। अंटार्कटिका के ऊपर एक बहुत बड़ा छेद हो गया था इसमें, तो उसी को भरपूर्ति करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी चलाया गया, आपको पता है। तो आपका उस तभी से आपका ओजोन दिवस 16 सितंबर को बनाए जाने की प्रक्रिया शुरू हुई कि ओजोन के प्रति लोगों को क्या करना है, अवेयर करना है कि ये क्यों जरूरी है और इसे कैसे बचाया जा सकता है, इसके नुकसान को कैसे रोका जा सकता है। पश्चिमी घाट के आसपास सबसे चौड़ा दर्रा कौन सा है? पश्चिमी घाट में ही है ये आपका थाल घाट, पाल घाट और भोरघाट दर्रा। तो पश्चिमी घाट में इन 3 दर्रों में से सबसे जो आपका बड़ा दर्रा है वो आपका पाल घाट दर्रा है। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल, हीराकुंड और कोसी परियोजनाएं क्रमशः किन नदियों पर है? भाखड़ा नागल सतलज नदी पर, हीराकुंड महानदी पर और कोसी परियोजना कोसी। तो इसमें आपका सतलज, महानदी और कोसी होगा, सतलज, महानदी और कोसी, ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होता? ये दिए गए जो मौलिक अधिकार हैं इनमें से राष्ट्रीय आपातकाल के समय 25 निलंबित हो जाता है, 28, 19 सब निलंबित हो जाते हैं। 20 और 21 दो ऐसे अधिकार हैं जिन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता। जो आपका 20 है वो आपको पता है कि अपराध की दोष सिद्धि के संबंध में है, और दूसरा 21 जो है वो आपका जीवन जीने का अधिकार है। इन दोनों को नहीं छीना जा सकता है आपातकाल के दौरान भी। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन के भीतर लोकसभा को लौटाने के लिए बाध्य है? वैसे तो बाध्य आपका लौटाने के लिए 14 दिन के भीतर ही बाध्य होती है, लेकिन अगर वो रख भी ले, मान लो अधिकतम रख भी सकती है 6 महीने तक, परंतु रख भी ले तो लोकसभा को यह अधिकार होता है कि 14 दिन बाद वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा से उसे पास मान लेगी, चाहे राज्यसभा उसे करे या ना करे। तो इसमें 14 दिन सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला आपका अरावली है। अरावली एक अवशिष्ट पर्वतमाला है जो आपके क्षरण के उसमें है, जबकि हिमालय वगैरह अभी निर्मित हो रहे हैं, बल्कि अरावली क्या होने लग गई है, नष्ट होने लग गई है। ये भारत ही नहीं संसार की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जो दुनिया का सबसे पुराना आपका क्षेत्र है गोंडवाना लैंड, उसका हिस्सा है ये। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस स्थान पर थोरियम के सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं? थोरियम आपका जो अयस्क होता है वो मोनोजाइट के रूप में मिलता है, और ये मोनोजाइट आपके केरला तट में बालू के रूप में बिखरी हुई पाई जाती है। तो इसमें केरला तट सही आंसर होगा। मोनोजाइट के आपके अयस्क के रूप में केरला तट से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर में स्थित रिंग ऑफ फायर का संबंध किससे है? रिंग ऑफ फायर मतलब जो आपका प्रशांत महासागर हमारी पृथ्वी है, अगर हम पृथ्वी को सामने से देखेंगे तो ऐसे दिखेगी, इधर भी प्रशांत और इधर भी। प्रशांत महासागर में ऐसी श्रृंखला है लगातार ज्वालामुखियों की, क्योंकि दुनिया के 2/3 आपका भाग ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के इसी भाग में है, जो आपके एक अग्निवृत्त की तरह है। तो इसे आपका रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। तो इसका संबंध ज्वालामुखी से है। आपके ये 25 क्वेश्चन है, इनकी फॉर्मेटिंग और क्वेश्चन कैसे आपको लगे तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।